अच्छा जी, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम जो फ्रैक्टाइल्स या पार्टीशन वैल्यूज हमने पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर्स में, आज हम वो फ्रैक्टाइल्स या डिसाइल्स जो है ना वो ग्राफ के थ्रू एस्टिमेट कर लेंगे। सही है? ग्राफ के थ्रू भी हम क्वार्टाइल्स है या परसेंटाइल्स है या डिसाइल्स है या मीडियन है, जो ये पार्टीशन वैल्यू जितनी भी है ये हम ग्राफ के थ्रू ग्राफिकली भी डिटरमिन कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ग्राफिक एस्टिमेशन ऑफ पार्टीशन वैल्यूज। सही है? तो आज ये पढ़ते हैं और एक एग्जांपल करते हैं तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि किस तरह करते हैं। अच्छा, ग्राफिक एस्टिमेशन ऑफ पार्टीशन्ड वैल्यूज। सही है? तो इसके लिए हम ले लेते हैं वो कल वाला एग्जाम्पल। सही है? तो कल वाला एग्जाम्पल जो है ना वो कंटिन्यूस क्लासेस पे मुश्तमिल था। ये असल में मार्क्स नहीं बल्कि क्लासेस है। हाँ, ये है स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, सॉरी। सही है? तो ये मार्क्स ये है 10 से 19 तक, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69। बस ये हो गए क्लासेस। सही है? अच्छा, फिर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज कौन कौन से है? ये है 12, फिर है 18, फिर है 27, 20, 17, 06। सही है? तो ये हो गई फ्रीक्वेंसीज। सही है? तो जिस तरह न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में ना पार्टीशन वैल्यूज के या फ्रैक्टाइल्स के न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में भी हमें क्या चाहिए था? हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज चाहिए थी ना। तो अभी ये हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज इधर भी बनाएंगे। सही है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कंप्यूट करेंगे तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ये आ जाएगा 12, अभी दोनों ऐड करके बन जाएगा 30, अभी इन तीनों को ऐड करके बन जाएगा 57, अभी ये 77 ही आ जाएगा, ये 94 आ जाएगा और ये 100 आ जाएगा। सही है? तो ये हमारे पास कौन सा कॉलम आ गया? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का। सही है? अच्छा, फिर वही बात है, हमने क्लासेस को भी देखना है कि आया क्लासेस किस फॉर्म में है, कि ये क्लासेस क्लास इंटरवल के फॉर्म क्लास लिमिट्स के फॉर्म में है या क्लास बाउंड्रीज के फॉर्म में है। क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज वाला डिफरेंस तो मैंने आपको बता भी दिया था, अभी फिर से बता देता हूँ। अगर प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट और सक्सीडिंग क्लास की या करंट क्लास की लोअर लिमिट अगर एग्जैक्टली द सेम नंबर हो तो फिर हम इसे क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। सही है? और अगर ये एग्जैक्टली द सेम नंबर ना हो तो फिर हम इसे क्लास लिमिट्स कहते हैं। सही है? तो इस केस में ये क्लास लिमिट्स है। और पार्टीशन वैल्यूज की कंप्यूटेशन के लिए हमें कौन सा फॉर्म चाहिए? क्लासेस का क्लास बाउंड्रीज वाला फॉर्म चाहिए। सही है? ये क्लास लिमिट्स है और हमें चाहिए क्लास बाउंड्रीज वाला। तो अभी इधर हम क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। सही है? तो क्लास बाउंड्रीज के लिए वही पुराना काम, 20 से 19 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो भी आंसर आ गया 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 हिस्सों में बांटेंगे। सही है? तो 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 1 आदर जाता है। जब हम 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.5 आता है। तो वही 0.5 हम पहले वाले से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हर क्लास में पहले लिमिट से सब्ट्रैक्ट करेंगे और दूसरे के साथ ऐड करेंगे। किसी क्लास की लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसी क्लास के अपर लिमिट के साथ ऐड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 9.5 और ये दूसरा आ जाएगा 19.5, ये आ जाएगा 19.5, 29.5, ये आ जाएगा 29.5, 39.5, ये आ जाएगा 39.5,
यह जाएगा 49.5, यह जाएगा 49.5, ये आ जाएगा 59.5, ये फाइनल आ जाएगा 59.5 और इसका अपर लिमिट आ जाएगा 69.5। तो ये हो गई हमारे पास क्या, क्लास बाउंड्रीज, क्लास लिमिट्स। वी हैव ट्रांसफॉर्म क्लास लिमिट्स इनटू क्लास बाउंड्रीज। सही है। सो दिस इज द वे हाउ कैन यू ट्रांसफॉर्म क्लास लिमिट्स इनटू क्लास बाउंड्रीज। सही है, समझ आई बात। अभी ये न्यूमेरिकली तो हमने क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स जो है ना वो कंप्यूट की थी, कैलकुलेट की थी पिछले लेक्चर में। आज हम क्या करेंगे, ग्राफिकली। तो ग्राफिक तरीका भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो ग्राफिक तरीका के लिए हम क्या करते हैं, ये हम दो एक्सिस ड्रा करते हैं, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। सही है। तो वही वाली बात है। अभी क्लास बाउंड्रीज में डिफरेंट वैल्यूज हमने काउंट करने हैं। सही है। डिफरेंट वैल्यू से मेरा मतलब क्या है, इधर अगर हम देखते हैं 19.5 इधर भी है, 19.5 इधर भी है, तो ये डिफरेंट नहीं हो गए ना, ये इसमें एक लेंगे। इस तरह 39.5 इधर भी है, 39.5 इधर भी है। सही है। तो जो एक से ज्यादा बार आया है वो हम एक दफा लेंगे। तो ये लुक एट दिस विल बिकम 1 2 3 4 5 6 7। सही है। ये जो है ना ये तो ऑलरेडी इधर रिपीट है। सही है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 नंबर्स हम लेंगे। सही है। और इसको एक्स एक्सिस में, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। सही है। तो ये हम ये 7 नंबर जो है ना, ये हम क्या करेंगे, हम इधर लोकेट करेंगे एक्स एक्सिस पे। सही है। जो हमारे पास, जिसे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इसको लोकेट कर लेंगे। तो जब हम पेपर पे करते हैं तो फिर तो आसान हो जाता है, रूलर होता है, पेंसिल होता है, रेजर होता है, सब कुछ होता है। तो आपने क्या करना है, इक्वल डिस्टेंस के साथ। सही है। इसको इस तरह इक्वल स्पेस के साथ, इक्वल डिस्टेंस के साथ इस एक्सिस को 7 हिस्सों में 7 पॉइंट्स पे डिवाइड करना है। सही है। तो चलो मैं कर देता हूँ इस तरह। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। सही है। और ये करस्पॉन्डिंग नंबर हम लिखेंगे। ये हो जाएगा 9.5 और ये हो जाएगा 19.5, ये हो जाएगा 29.5, ये हो जाएगा 39.5, ये 49.5, ये 59.5 और आखिर में 69.5। सही है। ये कंटिन्यू, इसका मतलब क्या है, ये 2 बार काउंट होता है। इधर देखिए प्लीज, जिस तरह इधर ये 2 टाइम आया है ना, ये 9.5 से 19.5 फर्स्ट क्लास के लिए 19.5 क्या है, क्लोजिंग पॉइंट है, अपर लिमिट है। लेकिन दूसरी क्लास के लिए 19.5 स्टार्टिंग पॉइंट है, लोअर लिमिट है। सही है। तो ये 2 बार आया है। तो इधर भी हम इंटरप्रिटेशन किस तरह करेंगे कि दिस इज द क्लास from 9.5 to 19.5. The second class is from 19.5 to 29.5. And similarly, the third class is from 29.5 to 39.5. So double counting is here. सही है। ये पॉइंट जो है ना, ये पहली क्लास का क्लोजिंग पॉइंट है और दूसरी क्लास का स्टार्टिंग पॉइंट है। इस तरह ये दूसरी क्लास का क्लोजिंग पॉइंट है और तीसरी क्लास का स्टार्टिंग पॉइंट है। सही है। तो ये हो गया। अच्छा, अभी y एक्सिस के लिए क्या जरूरी है, जिस तरह हमने पहले भी कहा था। तो y एक्सिस के लिए हम देख लेते हैं ये फ्रीक्वेंसीज में, क्योंकि अभी हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज प्लॉट करेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हम देख लेंगे, तो ये 100 है। तो अभी इसको हम इस 100 को इधर एलोकेट कर लेंगे। सही है। तो जरूरी नहीं है कि आप इसे कितने हिस्सों में बांटे, अपनी मर्जी के हिस्सों के मुताबिक बांटे। दिस विल बिकम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सपोज मेरे पास कितने पॉइंट्स आ गई, 5 आ गई। किसी के पास 10 भी आ सकते हैं, किसी के पास 10 भी आ सकते हैं। सही है। जरूरी नहीं है, इसके लिए कोई कैद नहीं है। इसके लिए कैद वाली बात कौन सी है, ये बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी या बड़ा वाला नंबर। सही है। ये इधर बस एडजस्ट करना है, इधर लोकेट करना है बस। सही है। एक्स के लिए जरूरी है कि कितनी वैल्यूज है उतने हिस्सों में हमने इस एक्स एक्सिस को डिवाइड करना है। लेकिन वाई के लिए कैद कौन सा है, जो मैक्सिमम नंबर है ना, इसको इधर लोकेट कर लेंगे। तो इसके लिए हम देख लेंगे, अगर मैं इसको 10 वेट दूंगा, लोकेट, तो ये हो जाएगा 10 20 30 40 50, तो नहीं बनता है। तो हमने
इस वेट को जरा बढ़ाना है। अगर 15 देता हूं, 15, 30, 45, 60 और ये हो जाएगा 75। तो फिर 20 अगर दूं तो 20, 40, 60, 80, 100, तो ये सही है। तो मैं 20 वेट दूंगा। सो दिस विल बिकम 20, द सेकंड वन विल बिकम 40, द थर्ड वन विल बिकम 60। सही है। द थर्ड, this will become 60, this will become 80 and this will become 100। समझ आई बात? अभी इसे हम cumulative frequency कर्व बनाएंगे। क्या चीज बनाएंगे? cumulative frequency कर्व बनाएंगे। तो cumulative frequency कर्व के लिए हम क्या कर लेंगे? अच्छा, cumulative frequency कर्व बनाएंगे। तो इधर ये क्या, ये कौन सा क्लास है? ये 9.5 से लेकर 19.5 तक। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? ये है cumulative frequency देखने, ये है 12। तो इधर 12 लोकेट कर लेंगे। याद रखना अपर लिमिट के, ये इस क्लास की जो अपर लिमिट है ना, इसके अगेंस्ट हम कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 12। तो इसका ये आपके पास तो फिर रूलर वगैरह होगा तो आप एग्जैक्टली कर सकते हैं, लेकिन इधर हम वैसे अंदाजतन कर लेंगे। तो ये हो गया 10, ये हाफ, इसका हाफ 10 आ जाएगा ना, तो इधर थोड़ा इससे ऊपर इधर हम मार्क कर लेंगे। ये हो गया, सही है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड कितना है? 30 है। तो ये हम 29.5 के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे 30। तो लुक एट दिस, ये 20 और 40 का बीच ये सेंटर, ये पॉइंट जो है ना, ये तकरीबन ये आ जाता है 30। तो इसके सामने और इसके सामने हम ये पॉइंट कर लेंगे, सही है। तो ये हो गया। फिर है 57। तो 57 को इधर, ये है 50 और इसका हाफ ये 55, तो इससे जरा ऊपर ये, सही है। फिर कौन सा है? 77। तो ये आ जाएगा 77, 80 से थोड़ा नीचे इधर से, सही है। फिर है 94। तो 94 100 के थोड़ा नीचे, सही है। और फिर फाइनली क्या है? 100। तो ये अभी इसको हम इस तरह मिलाएंगे, इन पॉइंट्स को इस तरह मिलाएंगे। तो ये हमारा क्या बन गया? cumulative frequency कर्व बन गया, सही है। cumulative frequency कर्व बन गया, सही है। तो अभी लुक एट, अभी ग्राफिकल काम इधर से शुरू हो जाता है पार्टीशन वैल्यूज की। अगर हम मीडियन फाइंड करते हैं ना, तो मीडियन का फार्मूला किस तरह आ जाएगा? जरा देख ले प्लीज। मीडियन, यह जाएगा वही वाली साइज ऑफ समेशन एफ ओवर 2 आ जाएगा ना, समझ आई बात? तो फिर ये आ जाएगा नेक्स्ट, साइज ऑफ समेशन एफ कितना है? 100 है, याद है ना? ये 100 आ जाता है, ये और ये दोनों में एग्जैक्टली सेम होंगे। तो ये 100 ओवर 2 आ जाएगा, समझ आई बात? तो फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा? नेक्स्ट आ जाएगा साइज ऑफ 50th, सही है, आइटम। तो 50th आइटम के लिए हम क्या करेंगे? ये 50 आ गया ना, अभी cumulative फ्रीक्वेंसी में देख लेंगे प्लीज। ये जरा तवज्जो दे, ये पॉइंट जरा सीख ले तो फिर मसला कोई नहीं होगा। ओके, अभी हमने क्या करना है? इस 50 को इस cumulative फ्रीक्वेंसीज में लोकेट करना है, सही है। तो cumulative फ्रीक्वेंसीज में ये 40 है और ये 60 है। इसका बीच जो है ना, इसका सेंटर जो है ना, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 50, सही है। ये वाला पॉइंट 50 आ जाएगा। तो इधर से लाइन इधर से आके इधर हम पहुंच गए ना, ये इस पॉइंट पर, ये कर के ऊपर हम कर लेंगे और इस तरह नीचे डाल लेंगे। तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट जो आ जाएगा, जो आ रहा है ना, ये दिस इज मीडियन। ये आ जाएगा 39.5 रफली। दिस इज रफ, समझ आई बात? 39.5 या जरा इससे थोड़ा कम, ये आसपास आ जाता है, सही है। सबसे पहले आपने क्या करना है? इधर से जो 50th आ गया ना, तो इधर से वो लोकेट कर लेंगे, फिर इधर कर पे आके वो पॉइंट कर लेंगे और इससे नीचे जो वैल्यू है ये आ जाएगा वही मेजर, सही है। चलो दूसरा मैं कर देता हूँ Q1।
सही है, तो देख लेते हैं Q1 किस तरह आ जाता है। Q1 आ जाएगा साइज ऑफ समेशन इफ ओवर 4। सही है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देते हैं, इसको करते हैं साइज ऑफ 100 ओवर 4 आइटम। सही है, तो अगर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं ना, तो आप देख सकते हैं दिस विल बिकम 25th। सही है, तो अभी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 25th हमने लोकेट करना है और उसके अगेंस्ट कर पे जाना है, कर के ऊपर से फिर नीचे आना है। कर तक हम जब पहुंच जाएंगे तो फिर नीचे आना है, तो फिर x पे जो वैल्यू है आसपास, सही है, तो फिर आ जाएगा वो उसका मीडियन, सॉरी वही मजर। तो ये इधर Q1 है तो फिर वो आ जाएगा Q1 मतलब लोअर क्वार्टाइल। अच्छा, तो 25 के लिए लुक एट, ये 40 है और ये 20 है, तो इसका सेंटर जो है ना ये 30 आ गया ना, और फिर 30 और 20 का जो सेंटर है वो क्या आ जाएगा, ये लुक एट ये पॉइंट 30 आ जाएगा, और फिर इन दोनों 20 और 30 का जो बीच है ये 25 आ जाएगा। सही है, तो हमने इधर से जाना है इधर तक, इधर से आना है ये, सही है, और फिर इससे नीचे तो ये कोई 27 आ जाता है। तो लुक एट इट, एग्जैक्टली वो पॉइंट नहीं आया ना, उससे थोड़ा कम आ गया है ये, तो ये हो गया कोई 27, तो ये आ जाएगा Q1। समझ आ जाती है? हाँ, अच्छा, फिर इस तरह क्या कर लेंगे, इस तरह कर लेंगे, कोई Q3 कर लेते, चलो सही है, Q3 कर लेते हैं, Q3, तो यह जाएगा साइज ऑफ 3 टाइम्स समेशन इफ डिवाइड बाय 4, वैल्यू या नंबर जो भी है आप लिख सकते हैं वही। सही है, तो अभी कर देते हैं, ये हो जाएगा साइज ऑफ ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 4 आइटम कर लेंगे। सही, और अगर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं ना, तो ये आ जाएगा साइज ऑफ, ये इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर देते तो ये 75 देता है, तो दिस विल बी 75th ऑब्जर्वेशन। सही है, तो 75 यही वही पुरानी बात। 75 किस तरह जाएगा, इन दोनों का भी 60 और 80 का जो बीच है ये 70 है। सही है, और 70 और 80 का जो बीच है सेंटर है वो 75 होगा। सही है, तो इधर से ये हम जाएंगे 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 इधर इस पॉइंट कर के ऊपर से जो पॉइंट है, और इससे फिर नीचे आ जाएंगे। सही, तो ये हो जाएगा कोई, हाँ ये किसका, हाँ 50 के लगभग आ जाता है इस तरह। एग्जैक्टली नहीं होता है, इधर से हम एग्जैक्ट एक्यूरेट एस्टिमेट नहीं कर सकते, लेकिन 12 कुछ न कुछ आसपास पहुंच सकती है। सही है, तो ये आ जाएगा इस तरह नीचे, ये कोई ये 49.5 के ऊपर आ जाता है, ये कोई समझो 50 आ गया, तो दिस विल बिकम Q3। सही, इस तरह के डिसाइल्स भी कर सकते हैं। चलो एक डिसाइल कर देता हूं और एक परसेंटाइल कर देता हूं, तो फिर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। सही है, तो कौन सा डिसाइल कर लूं, ये मैं कर देता हूं D8 कर देता हूं, तो यह जाएगा साइज ऑफ 8 टाइम्स समेशन इफ डिवाइडेड बाय 10 आइटम। सही, समझ आई बात? तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं ना, तो ये आ जाएगा साइज ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाय समेशन इफ ऑलरेडी 100 है और डिवाइड बाय 10। सही, और फाइनली क्या जाएगा, फाइनली अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा साइज ऑफ 80 आइटम। सही है, तो अभी 80 तो एग्जैक्टली ये है ना, तो ये ऑलरेडी एग्जैक्ट आ जाता है, क्योंकि ये पॉइंट है इधर है, तो ये 49.5 आ जाएगा। क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ये हाँ ये देख लेते हैं ना क्या जाता है, ये इधर से 80 तक जाएंगे तो मैं नहीं, ये इस पॉइंट के बराबर आ जाता है, ये जो ऑलरेडी हमने कर के लिए प्लाट किया था, तो ये 49.5 आ जाता है।
सही है। तो D8 जो है ना ये आ जाएगा ये 49.5, ये दिस इज D8, सही। और आखिरी में कर देता हूं परसेंटाइल, तो ये मैं लिख देता हूं P, कौन सा लिखूं? P लिख देता हूं P10 तो बहुत छोटा है, कोई P70, P68 कर देता हूं, चलो P68 एक, तो ये साइज ऑफ ये 68 टाइम्स समेशन F डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, सही। तो फिर दूसरे स्टेप में क्या जाएगा, ये आ जाएगा साइज ऑफ ये 68 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100, सही। और अगर इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, सो दिस विल बिकम साइज ऑफ ये 100 और 100 कैंसिल, तो 68 आइटम आ जाएगा, सही। तो अभी ये 70 है ना, किया था ना हमने, तो 70 से थोड़ा नीचे, सही। 70 है तो 68 थोड़ा नीचे है ना, तो इधर से इधर आ जाएंगे और फिर इधर से इधर नीचे आ जाएंगे ये, तो ये भी कोई 48 या 47 आ जाता है, ये 49.5 से छोटा है ना, तो ये भी कोई 47 48 इस तरह कोई आसपास का नंबर आ जाता है। सो दिस इज 68th percentile, सही है। सो दिस इज द वे हाउ कैन यू फाइंड these partition values with the help of graph cumulative frequency curve, सही है। So this is the way. हाँ जी, so if there is any problem, any question, any confusion, so you can ask. समझ गई? तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया था ना, वो न्यूमेरिकल तरीका था, सही है, पार्टीशन वैल्यूज की कंप्यूटेशन की, और ये ग्राफिकल मेथड है, सही है। तो दिस इज द ग्राफिकल मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ पार्टीशन वैल्यूज, सही। मैं ये टाइटल जरा लिख देता हूँ तो फिर वाइंड अप करते हैं, सही है। ये पार्टीशन वैल्यूज में बार बार कहता हूं ना, तो इसे फ्रैक्टाइल्स भी कहते हैं, फ्रैक्टाइल्स फ्रैक्शन से निकला हुआ है, फ्रैक्टाइल्स, सही है। पार्टीशन वैल्यूज और फ्रैक्टाइल्स, तो दिस वाज द वे, क्लियर, ओके।